अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल आज अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र नागपुर में उपस्थित है और हम सभी मित्रों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री मायानंद जी चैतन्य अपनी एक रचना में कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ यह 3 नरक के द्वार है। और वो नरक के द्वार क्यों है? काम यानी कामनाएं, क्रोध यानी कामनाएं पूर्ण न होने के बाद होने वाले हमारे मन की प्रतिक्रिया क्रोध, और अगर हमारी कामनाएं पूरी हो जाती है तो फिर मन की प्रतिक्रिया होती है लोभ, यानी और चाहिए और चाहिए। और फिर इन तीनों से मिलकर ही ये चक्र बनता है, काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ का चक्र बनता है और ये चक्र घातक क्यों है, इसी विषय में अपने मित्रों के साथ थोड़ी ये चर्चा अवश्य करेंगे। चर्चा ये है कि कितना धन मिलने के बाद मनुष्य को समाधान होता है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आज करोड़ों जिनके पास है उनकी भी झोली खाली ही नज़र आती है। वो चाहते हैं कि और आ जाए। और ये अक्सर देखने में आता है कि जिसके पास जितना अधिक होता है वो उतने ही अधिक की मांग करता है। जिसके पास करोड़ों है वो अब्जों की मांग करता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो आराम से पैर पसार कर खा पी कर सो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस विषय में जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो जितना धन अधिक आता है उतना ही उस धन को टिका के रखने की, उस धन के अनुसार अपने जीवन मान को चलाए रखने के लिए हमें और अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक चाहिए। ये कब होता है? जब कुछ होता है, यानी जिसके पास कुछ है उसी को बचाने के लिए वो और धन संग्रह करना चाहता है। जैसे कोई उसने एक महल का निर्माण शुरू किया, फिर उसने महल बनाया, फिर महल बनाया तो महल के अनुसार अब उसे गाड़ी चाहिए, अब उसे भौतिक साधन संपन्नता चाहिए, यानी और धन चाहिए। फिर उस धन को मेंटेनेंस करने के लिए और धन चाहिए, फिर और मेंटेनेंस करना है तो और धन चाहिए, यानी उसके धन का कटोरा खाली ही रहता है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये देखने में आता है कि जिसके पास थोड़ा सा है वो तो संतोषी लगता है। वो स्वयं कहता है कि मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, मैं दोनों समय जम कर खाता हूँ, डट कर सोता हूँ, कोई चिंता नहीं, किसी को देना नहीं है, मैंने दाल रोटी ही खानी है। लेकिन जब किसी करोड़पति से जब हम वार्तालाप करते हैं तो सदैव ये देखा जाता है कि वो संतोषी नहीं है, उसे और चाहिए। जबकि उससे हमने पूछा कि भाई और आपको किस लिए चाहिए? अब तो आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, अब आप तो इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फिर आपको क्यों चाहिए? तो वो कहता है कि ये जो मैंने बनाया है इसको मेंटेनेंस करने के लिए मुझे और चाहिए। यानी जिसके पास है उसे और चाहिए, और जिसके पास नहीं है उसके पास ये आत्मविश्वास है कि मुझे दाल रोटी मेरा परमात्मा देता ही है, कभी भूखा नहीं सुलाता, मैं डट के खाता हूँ और डट के सोता हूँ। ये इसलिए ऐसा देखने में आता है कि ये मन का कटोरा भरता ही नहीं। और ये मन का कटोरा कब भरता है? जब हम ये जानते हैं कि करोड़पति क्यों न हो, खाएगा दाल रोटी ही। करोड़पति है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सोना चांदी और हीरे जवाहरात खाएगा। और सोएगा कितना? 6 बाय 4 की जगह में सोएगा। पहनेगा कितना? 2 कपड़ा पहनेगा। परिवार भी है, वो भी 2-2 कपड़े पहनेंगे। लेकिन कवर्ड में रखने के लिए 50 साड़ियाँ चाहिए, और ये सूट उस रंग का है तो वो रंग का भी सूट चाहिए। इन्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसी को काम कहा गया है। और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन ये काम ऐसा शत्रु है, ये इतना आधासी है, इसे जितना खिलाते जाओगे उतना ही ये भूखा रहता है।
ये कहने का आशय क्या था, यही बताने का इस अंक का प्रयोजन है। फिर काम पूर्ति हो गई, तो ये कामना ऐसी नहीं होती है कि भाई कामना पूर्ति हो गई और ताला लग गया, नहीं, कामनाएं एक एक पल उठती रहती है। जिसके पास कार है वो हवाई जहाज़ चाहता है, जिसके पास हवाई जहाज़ है वो कुछ और चाहता है, जो यानी जिसके पास बंगला है वो महल चाहता है। इस प्रकार चाहना कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के दूसरे अध्याय सांख्य योग में अर्जुन से कहते हैं कि मन की कामनाओं को सबही जब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। सौख्य की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थित दी गए। दृश्य का स्नेह ही छूटा प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता उसी की स्थिर बुद्धि है। मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त। मन की सभी कामनाओं को जब हम त्याग देते हैं तभी आत्मरति की प्राप्ति होती है, और उसे ही स्थिर बुद्धि कहते हैं। और स्थिर बुद्धि को ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्थिर बुद्धि ही प्रसन्न रह सकता है, चंचल बुद्धि वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। जिसकी मन की कामनाओं का कटोरा खाली ही है, उसको कभी भी उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती और वो एकाग्र नहीं हो सकता। और स्थिर बुद्धि हुए बगैर प्रसन्नता नहीं होती, और प्रसन्नता जब तक नहीं होती तब तक हमें, यानी जो भी हमें उपलब्ध है, जो भी मिल रहा है, उसका संतोष भी नहीं होता और उसमें आनंद भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त। आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति है मिली, यानी आत्मतृप्त जो है उसी को आनंद मिल सकता है। और जितना, यानी हम कहेंगे कि इतना मिल जाने के बाद संतोष हो जाएगा, इतना मिल जाने के बाद पूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जितना आता है वो और आने की चाह लेकर ही आता है। यानी एक आता है, फिर वो एक को पूरा करने के लिए दूसरा आता है, फिर दूसरे को पूरा करने के लिए तीसरा आता है। अब इसका एक उदाहरण देखेंगे। हमें लगता है कि हमारा विवाह हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा, फिर विवाह हो जाता है तो फिर जो हम अपने दाल रोटी की चिंता करते थे, फिर अपने बाल बच्चों के दाल रोटी की चिंता आ गई। बाल बच्चों के दाल रोटी की चिंता के साथ साथ बच्चों के कपड़े लत्तों की चिंता आ गई, फिर उनके पढ़ाई की चिंता आ गई। यानी जो भी हम सुख की आशा से साधन इकट्ठा करते हैं वो अंत में हमारे दुख का ही कारण होता है। क्या इसका अर्थ ये नहीं ये है कि हम विवाह ही न करें, ये भी नहीं है, क्योंकि विवाह तो करना ही होगा। अगर जीवन में कोई यानी साथी न हो तो हमारा जीवन भी सुखकर नहीं हो सकता, और हमारे वंश को चलाने के लिए भी विवाह आवश्यक है, दोनों भी है। और हमारे रोटी खाना पीना इसकी चिंता कौन करेगा? हमारी बीमारियों में, हमारे मुसीबतों में हमें सहारा कौन देगा? विवाह करना आवश्यक है, लेकिन ये विवाह करने के बाद हमें सुख मिल जाएगा। सुख की आशा से हम कोई भी जो भी काम करते हैं वो अंत में दुख का ही कारण बनता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी का ये कहना कि अर्जुन, ये जो यानी काम नाम का जो शत्रु है, काम कहते हैं कामनाओं को, इसको जीतने के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियां को जीतो, मन को जीतो, बुद्धि को जीतो, और इसी तरह तुम स्थितप्रज्ञ हो सकते हो। यदि तुमने कहा कि भौतिक साधन संपन्न होने के बाद मैं ये सब करूँगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, और सब कुछ मिल जाने के बाद मैं अध्यात्म की ओर मुड़ूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेंटेनेंस ये सदैव जारी रहता है। एक को पूरा करो तो दूसरा चाहिए, दूसरे को पूरा करो तो तीसरा चाहिए। इसीलिए जिसे भी अध्यात्म विज्ञान का अभ्यास करना है, ईश्वर धर्म के विषय में जानना है और अपने स्वस्वरूप में स्थित होना है, उसको ये अवश्य ही जान लेना चाहिए कि अपने मन की कामनाओं को हम सबसे पहले मर्यादित करें,
उनको संकुचित करे, मर्यादित करे जितना आवश्यक है। क्योंकि सियाने लोग कहते हैं कि पेट तो भर सकता है लेकिन मन नहीं भर सकता। मन नहीं भर सकता, किसी का भी नहीं भर सकता। पेट भर सकता है, इन्हें हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती है, लेकिन हमारी जो हाव है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। रावण की सोने की लंका थी, फिर भी उसने कुबेर से धन मांग ही लिया, और इतना सारा ऐश्वर्य रहने के बाद दूसरे की पत्नी उठाकर लाने की दुर्बुद्धि उसे हुई, और अपने पत्नी मंदोदरी, भाई कुंभकर्ण और विभीषण के समझाने पर भी वो नहीं माना। यानी धन अपना अहंकार भी बढ़ा देता है, अपना अहंकार, अपने अहंकार को और हवा देता है धन। इसलिए धन आने के बाद मैं नम्र हो जाऊंगा, धन आने के बाद मैं समझदार हो जाऊंगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। और ये देखने में आता है कि किसी विपन्न आदमी के दरवाजे पर जाकर अगर हम कहें कि भाई एक रोटी दे देना, तो वो एक नहीं देगा, आधी दे देगा। लेकिन किसी धनवान के पास जाकर अगर हम कहेंगे कि आधी रोटी दे दो, तो वो ये सोचकर नहीं देता कि मैं इसको दूं क्यों, क्या कारण है। लेकिन जो विपन्न व्यक्ति है वो जानता है भूख का महत्व क्या है ना। इसीलिए अंत में इतना ही कहना आवश्यक है कि काम क्रोध लोभ ये नरक द्वार के 3 द्वार है। क्यों? अगर ये हमारे संयम में नहीं रहे तो, हमारे बस में अगर ये मन अगर नहीं है तो वो काम क्रोध लोभ का डिब्बा हमेशा खाली रहता है। हम जितना भरेंगे उतना उसका स्पेस बढ़ता जाता है, और चाहे कितना भी उंडेल दे वो कभी संपूर्ण नहीं होता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मुझे धर्म की क्या आवश्यकता है, ईश्वर को जानने का क्या अर्थ है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये हो जाएगा तो करूँगा। श्री सत्यनारायण की कथा में एक प्रसंग आता है कि वो दामाद, यानी वो जो वणिक होता है, जो व्यापारी होता है, वो कहता है कि मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं सत्यनारायण करूँगा। फिर बेटा होता है, फिर कहता है बेटे की शादी होगी तो सत्यनारायण करूँगा। फिर कहता है मेरे बेटे को बेटा हो जाएगा, फिर मैं सत्यनारायण करूँगा। जीवन भर प्रसंग आते ही रहते हैं, हमारा कभी समाधान होता नहीं। इसलिए सियाने आदमी का काम तो यही है कि वो अपने एक एक क्षण को अंतिम क्षण ही जानकर अपने स्वस्वरूप को जानने में संलग्न हो जाए। तो इस अंक का यही प्रयोजन था। जिसके पास है उसने छोड़ देना चाहिए, ये कहना नहीं है, लेकिन उसी में अगर वो संतोष करे और अधिक की दौड़ अगर बंद कर दे तो उससे अभी प्रसन्नता हो सकती है। इसी क्षण उसे आनंद मिल सकता है। लेकिन सब कुछ रह के भी भिखारीपन अगर हमारा नहीं जाता है तो हमें दुनिया का ऐश्वर्य मिल जाए, हमें संतोष नहीं हो सकता। क्योंकि काम क्रोध लोभ का ये चक्र सतत चलने वाला है और इसका कहीं भी विराम नहीं है। कितना धन आने के बाद संपूर्ण हो जाएगा, नहीं हो सकता। कितनी सुख सुविधाएं मिलने के बाद हम आनंदित हो जाएंगे, नहीं हो सकता। इसलिए जो है उसी में संतोष किया जाए, और संतोष की प्राप्ति होने पर ही हम प्रसन्न हो सकते हैं। और जब तक हम प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हमारे हृदय में अध्यात्म विज्ञान का अमृत स्थिर नहीं हो सकता और हमें परम शांति की उपलब्धि भी नहीं हो सकती, हम स्वस्वरूप को भी नहीं जान सकते। और इसी उहापोह में ये नरदेह चला जाएगा। क्या भरोसा है आगे नरजन्म ही मिलेगा? कोई बाउंड है, कोई ज़बरदस्ती है? नहीं हो सकता। इसलिए ये मिला हुआ नर्तन, इसका परम सार्थक अपने स्वस्वरूप को जानकर करना चाहिए। यही सद्गुरु की शिक्षा जो हमारे ध्यान में आई वो हम अपने मित्रों के साथ साझा किए। इसमें कुछ त्रुटियां रही हो तो आप सब प्रबुद्ध हमें क्षमा करेंगे। और अंत में सद्गुरु भगवान की पुनः याद करते हुए उनके एक शब्द को, यानी एक वाक्य को पुनः याद करेंगे कि काम क्रोध और लोभ नरक द्वार है 3, जो तीनों से बचे वो है बुद्धि प्रवीण। बुद्धि प्रवीण वही है जो इन काम क्रोध लोभ के
नर्क द्वार को छोड़कर आत्मतृप्त हो गया, अपने आत्मा में ही संतोष जिसने मान लिया वही अध्यात्म विज्ञान को जानने का अधिकारी है। ये कहते हुए इस संबोधन को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।